हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, मैं हूँ उमम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जल संसाधन। जल संसाधन का पार्ट ये सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा जल का अर्थ, जल का महत्व और जल के स्रोत। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाकर देखिएगा। उस वीडियो की लिंक इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। पहले फर्स्ट वाला देखिएगा, फिर सेकेंड वाला देखिएगा। इस चैप्टर में हम लोग जो सेकेंड वाला पार्ट है, क्योंकि पार्ट बड़े होते हैं और एक वीडियो में नहीं हो पाता है। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय योजना के बारे में। कौन सी नदी कहाँ बनी और किस नदी पर कौन सा बांध बना। इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत से शुरू करेंगे। बहुउद्देशीय योजना जैसे कि लिखा है, तो बहुउद्देशीय योजना जैसे पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया कि बहुउद्देशीय क्या है। बहुउद्देशीय वो है मल्टीपर्पस, मतलब एक योजना बनाई गई और उस योजना के तहत कई कार्य को कर लेना। इसलिए इसे बहुउद्देशीय योजना बोलते हैं, मल्टीपर्पस के रूप में। तो ये बहुउद्देशीय योजना के क्या महत्व है और क्या उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब इनके क्या मैसेज हैं। देखेंगे प्राथमिक उद्देश्यों में निम्नलिखित बिंदु इस तरह से इनका आधार, एक मैसेज है, उद्देश्य है इन योजनाओं के तहत। देखो, कोई भी कार्य जब नदी योजना बनती है तो इसमें आम तौर पर, मैक्सिमम तौर पर तो यही सारे मुख्य कार्य होते हैं कि विद्युत बिजली बनाना और मछली पालन करना और से बहुत से नौकायान, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना होता है। तो इसीलिए ये बांध, डैम जो बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि पानी को हम लोग एकत्रित कर सकें। तो अभी ये देखते हैं कि प्राथमिक उद्देश्यों में निम्नलिखित बिंदु कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि विद्युत ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसलिए कि पानी के किनारे ही विद्युत संचालन वाले का ऑफिस बनते हैं, वहीं से पानी से विद्युत लाइट बनती है जो कि हमारे तक सप्लाई होती है। तो इसलिए विद्युत ऊर्जा का स्रोत बनाया जाता है, उत्पादन, जो कि 22% भाग की प्राप्ति वहीं से हो जाती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मृदा संरक्षण मतलब ज़मीन का बचाव भी, कि ज़मीन पर यहाँ पर कोई कटाव ना हो, बहाव ना हो और मिट्टी जो ज़मीन मृदा है वो कहीं ना कहीं बहे और बर्बाद ना हो, तो इसका संरक्षण भी किया जाता है। संरक्षण मतलब होता है किसी चीज़ की हिफाजत करना। ठीक है। तो मृदा संरक्षण भी इसमें आता है और बाढ़ नियंत्रण को भी रोका जाता है कि कहीं से एक्स्ट्रा पानी आ रहा है और आपने पहले से ही नदी गड्ढा बना रखा है तो वो पानी उसी में सर्वाइव हो जाए, सिमट जाए, जिससे बाढ़ से कई तरह से बचा जा सके। ठीक है। सिंचाई में उपयोगी, जो अब किनारे किनारे जिनके खेत हैं कृषि उत्पादकों में, उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है सिंचाई में, कि वो नदी जा रही है और उससे अपने खेतों की सिंचाई कर ली। तो सिंचाई में बहुत उपयोगी होता है। मत्स्य मतलब मछली पालन, जो मछली का रोजगार करते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पानी भरा हुआ है, अब उसमें मछलियाँ पालो। ठीक है। वृक्षारोपण मतलब पेड़ों को लगाना और जल परिवहन, जल का बहना, इस उद्देश्यों के आधार पर नदियों का निर्माण कराया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे कि नदी, कौन सी नदी कहाँ पर निकली, कहाँ से गई, उस पर कौन सा डैम बना, इस तरह से पढ़ेंगे। अब बात आती है सारी की सारी नदियों की, महान नदी, बड़ी बड़ी मतलब नदियों की। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है। अब आंदोलन किस में बात आई, तो आंदोलन क्यों होते हैं, मतलब किसी चीज़ का विरोध करना। तो विरोध तो आम बात है, विरोध तो होते रहते हैं जब भी कुछ बनता है। जैसे छोटा सा मैं डेमो दे दूँ कि जैसे किसान आजकल आंदोलन कर रहे हैं, तो जो सरकार ने फैसला लिया तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में ही होगा, लेकिन किसानों को वो बात नहीं भा रही है और वो कह रहे हैं कि अपने फैसले, जो आपने संविधान बनाया उसको वापस लो, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरह से आंदोलन होते रहे हैं। तो क्यों आंदोलन होते हैं, इनके पीछे की क्या वजह है, क्या रीजन है। तो वजह छोटी है। ये आंदोलन पर्यावरण, मतलब पर्यावरण को, इसलिए कि यहाँ पर मशीनें चलेंगी तो धुआं निकलेगा जो पर्यावरण के हानिकारक है। जो पेड़ कटेंगे इस बनाने के लिए, वो पर्यावरण के लिए दूषित है। इसलिए वो पर्यावरण को लेकर, विस्थापन को लेकर, पुनर्वास को लेकर, कि जैसे कोई सरकारी चीज़ कोई बन रही है तो उसके रास्ते में आने वाला कोई भी घर हो, गांव हो, उसको सरकार ना हटवा देती है। हालांकि उसका मुआवजा देती है, लेकिन अब लोगों की सोच है कि भाई सदियों से वहाँ रह रहे हैं तो हम अपना क्यों घर खाली करें। तो इस तरह से वो आंदोलन करते हैं कि हम नहीं बनने देंगे और ना अपना घर खाली करेंगे। ठीक है। आजीविका मतलब रोज़ की जो चीज़ें लाने के लिए भी उनको तकलीफ होती, दिक्कत होती, इसलिए वो आंदोलन की समस्या को लेकर किए जाते हैं आंदोलन। ठीक है। अब आंदोलन की बात हो गई।
कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन सी नदी जब बनी, बांध बना और उसमें कौन सा आंदोलन हुआ, कौन सी नदी पर। तो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध। देखो जब भी कोई बांध बनता है तो उसका नाम रखा जाता है कोई महापुरुष के नाम पर या किसी चीज़ के नाम पर। तो सरदार सरोवर बांध जो बना गुजरात में नर्मदा नदी पर परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। उन्होंने आंदोलन किया, जैसे कि मैंने बताया, पुनर्वास को लेकर, आजीविका को लेकर, पर्यावरण को लेकर। तो इसलिए उन्होंने आंदोलन किया इस परियोजना के विरुद्ध और उसका नारा कौन सा लगाया, नर्मदा बचाओ के ऊपर। हालांकि जो डैम बनता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे कार्यों के लिए, हमारे अच्छाई के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन अब कुछ लोगों को नहीं भाता है कि भाई हमारी अच्छाई ना करो, जैसे वैसा रहने दो, तो इसलिए उन्होंने आंदोलन किए। अब इसी प्रकार भागीरथी नदी पर टिहरी बांध जब बन रहा था, टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा सब भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उस परियोजना के तहत भी विरुद्ध सामाजिक आंदोलन किए गए। अब जैसे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहंद घाटी परियोजना के विरुद्ध सार्वजनिक आंदोलन किए गए। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया कि इस तरह से लोगों ने आंदोलन किए हैं। और भी एक दो एग्जाम्पल हैं, आप लोग पढ़िएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल दिए गए कि जब भी ये कोई योजना परियोजना बनाई गई, डैम बनाया गया, तो उसके आधार पर, उसके बेसिक पर आंदोलन हुए। लेकिन सरकार मानती नहीं है कोई गलत तरीके से, क्योंकि सरकार कोई बैड इंटेंशन से काम करती नहीं, वो आपके हित के लिए ही करती है। तो कहीं ना कहीं लोगों की थोड़ी सी बोझ गलती होती है जो उस पर आंदोलन करने लगते हैं। बाकी वो राजनीति का मसला है, इसलिए थोड़ा भी हो जाता है, तो इसलिए आंदोलन किए गए। अब ठीक है, भारत की प्रमुख नदी परियोजना, जो भी प्रमुख नदी है, जो मेन नदी है जिन पर डैम बनाए गए, उन नदियों के बारे में इस सेगमेंट में दिया गया है। और उन नदियों के बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि इस नदी पर कौन सा डैम बना है, बांध बना है, उसके बारे में बताइए। तो देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना आपने नाम सुना ही होगा। जो भाखड़ा नांगल बांध बना, देखो ये परियोजना बहुत बड़ा है, ठीक है। ये परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान, ठीक है, इन जगहों से निकलकर, ये नदी इन जगहों से निकलकर 1963 में इसका आगाज, मतलब इसका निर्माण किया गया। सन याद रखना, 1963 में भाखड़ा नांगल परियोजना के रोपड़, देखो एक गांव का नाम दिया है, रोपड़ जिले भाखड़ा नामक स्थान पर सतलुज नदी पर निर्मित किया गया। अब देखो, जब भी कोई डैम या बांध बनता है तो नदी पर तो ही बनेगा, कोई ऐसे तो सूखे में तो बन नहीं जाएगा इतना बड़ा बांध। तो इसलिए ये भाखड़ा नांगल बांध जो बना, कौन सी, सतलुज नदी पर, नाम याद रखना, सतलुज नदी पर निर्मित हुआ 1963 में रोपड़ जिले के भाखड़ा नामक स्थान पर। उस स्थान के नाम से ही उस बांध का नाम भाखड़ा बांध रख दिया गया। भाखड़ा देखो, रोपड़ जिले के भाखड़ा नामक स्थान पर सतलुज नदी पर निर्मित किया गया। और ये भाखड़ा बांध दूसरा बांध है जो कि बहुत ऊंचा है, ऊंचाई की बात हो रही है, बहुत मीटर ऊंचा है, दूसरा है। फर्स्ट पे तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट पे आपका टिहरी बांध है, हाँ, फर्स्ट पे टिहरी बांध आपका आता है और सेकंड पे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बांध आता है। ये जो है भाखड़ा बांध परियोजना 518 बाई 235 मीटर ऊंचा है, जबकि हमारा टिहरी बांध जो है 260.5 मीटर ऊंचा है। तो ये बात हुई भाखड़ा बांध है। अब देखो ये नागल क्या है, जैसे ये तो भाखड़ा हो गया, भाखड़ा बांध जो बन गया। अब ये नागल भी लगा है नीचे, तो भाखड़ा के नीचे एक नागल जगह थी, नागल पर भी एक छोटा सा बांध बनाया गया था, छोटा सा डैम बनाया गया था। तो इसलिए भाखड़ा नागल परियोजना दोनों का नाम साथ में लेकर बनाया। भाखड़ा के जो जगह पर बना उसका भाखड़ा बांध और नागल की जगह पर जो बना वो उसका नागल बांध। तो ये हो गया भाखड़ा नागल की बात। और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जो कि आप देखिएगा। जैसे कि मैं बता दूं, यह परियोजना भारत की बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। 518 जैसे बताया ऊंचा है, जो भारत में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। भारत में नीचे नागल स्थान पर, जैसे बताया कि नागल जो नीचे
बना है वो छोटा सा डैम, वो नागल उसको बोलते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए। जैसे कि मैंने बताया कि जब कोई नदी बनती है तो उन नदियों के पीछे बहुत सारे उद्देश्य छुपे होते हैं कि इसमें ये काम होगा, इससे ये काम होगा, इससे ये काम होगा। तो 3 विद्युत परियोजना बनाई गई जिससे हमें 1024 मेगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न होने लगी। इतना मतलब 3 याद रखना, 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए जिसमें 1024 मेगावाट जल विद्युत होने लगा। और इसके अतिरिक्त भाखड़ा बांध से 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाने लगी। 27 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जाने लगी, कृषि में उपयोग होने लगा। तो इतना बहुत बड़ा फायदा मिला भाखड़ा नागल बांध से। अब सेकंड बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना से। दामोदर घाटी परियोजना की बात करते हैं। प्रथम नदी, देखो सबसे जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब स्वतंत्रता के बाद जब ये परियोजना बनने लगी तो ये सबसे प्रथम पर है। दामोदर घाटी परियोजना सबसे प्रथम पर है। तो प्रथम नदी घाटी परियोजना एवं विश्व की दूसरी परियोजना, इतनी बड़ी परियोजना है जो हमारे देश की प्रथम है और विश्व की सबसे बड़ी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना जो विश्व की सबसे दूसरे स्थान पर है, वो है दामोदर घाटी परियोजना। यह योजना हुगली की सहायक नदी, हुगली नाम रखना, हुगली की सहायक नदी पर स्थित है। दामोदर उद्गम छोटा नागपुर की पहाड़ी झारखंड पर निर्मित की गई है। नागपुर की पहाड़ी है झारखंड में, उस पर निर्मित की गई है और सन 1948 में इसकी स्थापना की गई। भाखड़ा नागल 1963 में, और जैसे कि मैंने बताया कि प्रथम है ना, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ? दामोदर उद्गम छोटा नागपुर की पहाड़ी झारखंड में निर्मित की गई। इसकी स्थापना तब हुई। स्थापना याद रखना कि कौन से सन में हुई, और गांव का नाम और जगह का, प्लेस का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि 1 नंबर में 2 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछ लेते हैं। तो इस बारे में देखो एक बार फिर वही विद्युत का आ गया कि इस परियोजना से लगभग 6600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ झारखंड और पश्चिम बंगाल के उद्योगों को मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें दोनों राज्यों में से 74 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। जैसे बताया कि जो भी नदी बनेगी उसके मेन उद्देश्य, उसके मेन कार्य यही होते हैं कि सिंचाई के लिए उपयोगी, विद्युत के लिए उपयोगी, मत्स्य के लिए उपयोगी, मछली पालन के लिए उपयोगी। तो इसलिए वो काफ़ी सारी नदियों का उद्देश्य यही है लगभग, अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब इसमें आया हीराकुंड परियोजना। जैसे कि हीराकुंड परियोजना है, इसके बारे में मैंने लिखा नहीं क्योंकि सारी नदी की परियोजना के बारे में एक ही चीज़ लिखी है कि विद्युत इतना लाइट हमें देता है और इतना कृषि में पानी लगाने के लिए सहायक होता है, मत्स्य पालन में। तो सबका उद्देश्य ये है, बस आपको इसमें याद रखना है कि कौन से स्थान पर है और इसमें जो डैम बना है वो कितना ऊंचा है। देखो हीराकुंड परियोजना के बारे में सुनो। हीराकुंड परियोजना जिसका निर्माण महानदी पर हीराकुंड नामक स्थान पर किया गया। महानदी है, महानदी, ठीक है, महानदी पर इसका स्थापन किया गया हीराकुंड नामक स्थान पर। हीराकुंड नामक स्थान पर, ठीक है, 2 बातें हो गई। हीराकुंड नामक स्थान पर हुआ और इसका निर्माण महानदी पर हुआ। महानदी पर 3 बांधों हीराकुंड, टिकरपारा और नराज का निर्माण किया गया। लेकिन इसमें एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक बांध नहीं बनाया गया, 3 बांध बनाए गए। जैसे ये एक हीराकुंड तो अपना हो ही गया, टिकरापारा एक बना और एक नराज बांध का निर्माण किया गया। 3 बांध बनाए गए, लेकिन वो थोड़े छोटे थे। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा, जैसे कि ऊंचे की बात जो मैंने की, टिहरी बांध और भाखड़ा नागल ऊंचाई में सबसे अव्वल पर है, लेकिन ये हीराकुंड नामक जो बांध है सबसे लंबा है। ये कितना लंबा है? 4.8 किमी लंबा है। 4.8 किमी लंबा है, जो कि सबसे लंबा माना जाता है। 3 विद्युत केंद्र इसमें भी स्थापित किए गए जिनकी क्षमता 3.55 हज़ार किलोवाट बिजली हमें देती है, और मत्स्य पालन इसमें भी होता है। इस परियोजना के द्वारा 2.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, जिसमें 7.5 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन संभव है। ठीक है, इसका याद रखना कि कितने 3 इसमें भी हैं।
और जो विद्युत के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हो गया। अब आया आपका रिहंद बांध। देखो रिहंद बांध में भी यही है, गोविंद वल्लभनाथ सागर परियोजना तथा रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के नाम पर की जाने वाली परियोजना के उत्तर प्रदेश एकमात्र सबसे बड़ी परियोजना। उत्तर प्रदेश की यह सबसे एकमात्र बड़ी परियोजना है। स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, यूपी जिसमें हम लोग रहते हैं, उसकी सबसे बड़ी ये परियोजना है। इसके बारे में भी पढ़ लेना। इसका निर्माण 1966 में कार्य इसका संपन्न किया गया था। इस बांध की पृष्ठभूमि के गोविंद वल्लभनाथ पंत सागर नामक जलाशय का निर्माण क्षमता लाख घन मीटर की है। इसके बारे में पढ़ लेना। ये भी बिजली देता है। 300 मेगावाट जल विद्युत संपन्न की जाती है। अब टिहरी बांध की परियोजना की बात करते हैं, जो कि टिहरी बांध सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जानते हो कितनी है? 260.5 की ऊंचाई है इसकी। सबसे ऊंचाई में सबसे अव्वल पर है टिहरी बांध और सेकंड पे है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध की है 518 235 मीटर ऊंचा और ये है 260.5 मीटर ऊंचा, ठीक है। इसका प्रारंभ 1940 में किया गया था, जो वर्ष 2006 में कार्यरत हुआ। तो 1994 से बना और 10 साल बना, ठीक है। इसमें याद रखना 10 साल बना, 2006 में कार्य संपन्न। ये भी मेगावाट इतनी बिजली देता है। सेम वही प्रोसेसर है, पढ़ लेना एक बार। अब बात करते हैं इसकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस लिए फेमस है इतनी? क्योंकि ये जो है ये राजस्थान की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसका जो लक्ष्य रहा सिंचाई के लिए, ये बनी गई परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के लिए जल की आपूर्ति पोंग जलाशय से सबसे बड़ी सिंचाई के लिए मानी जाती है। इस नहर का उद्गम सतलुज एवं व्यास नदियों के संगम पर निर्मित है। इस नहर का उद्गम सतलुज एवं विकास 3 पर है। उद्गम सतलुज व्यास नदी पर उत्पन्न है और ये शुभारंभ वर्ष 1998 में हुआ था और वर्ष 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। और ये भी बिजली देती है और सब देता है। इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि सबका एक ही मेन उद्देश्य है कि ऊंचाई बांध की याद कर लेना, कब प्रारंभ हुआ था, कौन सी जगह प्रारंभ हुआ था और कितने मेगावाट बिजली देता है और इसमें कौन से विद्युत संचालन कितने बने हुए हैं। तो ये सब पढ़ लेना। इसके बाद भी आपका चैप्टर रहेगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा। तो वर्षा संग्रहण, इसके बाद बचेगा जल संरक्षण के उपाय, ये सब जल के बारे में और भी कुछ है। तो उसके लिए आपको थर्ड वीडियो का इंतजार करना रहेगा, जिसकी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप जाकर चेक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।